तो आज का जो सेशन है हमारा, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। बचपन में हम सब ने पढ़ा है और अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में भी हम इस चीज़ से काफ़ी हद तक रूबरू होते रहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हमारा लॉस हो गया, या हमें प्रॉफिट हुआ, हमें इतने का फ़ायदा हुआ। ठीक है, आप जाते हो अपनी मार्केट में, आपने कुछ खरीदा, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी, आप वही चीज़ 80 रुपए में ले आए। आप कहते हैं भाई देखो हमको 80 में ले आए, मेरा 20 रुपए का फायदा हो गया, दिस योर प्रॉफिट। लेकिन जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, कितने का मुझे फायदा हो गया, अरे आज तो नुकसान हो गया मेरा 20 रुपए का, ये इस चीज़ का। ठीक है, तो ये जो हम लोग डेली लाइफ में चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है, और आपसे क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले, मतलब आज के दिन और आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल बोलचाल की भाषा में हम सभी जानते हैं, बस सवालों में वो कैसे उलझाता है, हमें इससे डील करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाएं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आपके सामने आपको स्लाइड दिख रही होगी फोन पे या डिवाइस पे, जिस पे भी आप लॉग्ड इन हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, हालांकि आप सभी ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप लोग एक काम करिए, कुछ यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हुआ, आप इनको ज़रा कॉपी पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, स्क्रीनशॉट अलग चीज़ हो गई, लेकिन आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। इससे ये फायदा होगा, यदि जब हम लोग इसको सवालों पे अप्लाई करेंगे तो आपको बार बार स्क्रीनशॉट नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कॉपी में ये ऑलरेडी नोटेड डाउन होगा। तो मैं जब तक जो चीज़ें बोल रहा हूँ तब तक आप लोग इसको साइड में लिखते भी जाइए और सुनते भी जाइए। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में कुछ टर्म्स आते हैं, अभी आगे और भी दो चार चीज़ें आएंगी। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, आज पहली क्लास है। तो जो सबसे पहला टर्म आता है हमारे प्रॉफिट लॉस में, लाभ एवं हानि में, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मेरा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मेरा होता है वो अमाउंट या वो राशि या वो अ, पैसे या जो हम पे करते हैं। थोड़ा जल्दी आने का आप लोग प्रयास करिए, कुछ बच्चे बहुत लेट में जुड़ते हैं भाई। तो कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट है या वो राशि है या वो धन है जो हम पे करते हैं, देते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, या कॉस्ट प्राइस वो राशि होती है जो कि इस्तेमाल होती है किसी वस्तु को बनाने में। या तो हम खरीदने में किसी धनराशि का व्यय कर रहे हैं, या उसे बनाने में जो धनराशि लगा रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी है नहीं, बस इसमें चलता भी नहीं है, और आप लोग सब लोग इसको जानते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? वो राशि जिसे हम किसी वस्तु को खरीदने में लगाते हैं, या उसे वस्तु को बनाने में जो धनराशि लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, या जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य, जिसपे हम साधारण भाषा में कह लें कि जिसपे हम बेचते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो पैसा जिसपे हम खरीदते हैं, या सेलिंग प्राइस हमारा वो पैसा जिसपे हम बेचते हैं। ठीक है, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस कीमत पे या जिस धनराशि पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम आने वाले लेक्चर्स में या अभी से ही सीपी से हम लोग लिखेंगे या डिनोट करेंगे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे मतलब ये चीज़ें डिस्कस करने का ना मौका मिलेगा और कोई ज़रूरत भी नहीं होगी।
इसलिए अभी से चीजें क्लियर करते चलो। जहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लिखा होगा वहां पे मैं सीपी लिखूंगा, या आप भी सीपी ही लिखते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस की जगह एसपी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट या जिसको हम कहते हैं लाभ। लाभ क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जिस पैसे पे हम बेच रहे हैं ज्यादा होगा किससे, हमारे क्रय मूल्य से। मतलब सीधी सी बात, जिस कीमत पे हमने खरीदा यदि हम उससे अधिक मूल्य पे बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा। या विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा दें। एक सेकंड के लिए रुक रहे हैं बेटा, एक बच्चा और ऐड हो रहा है, तब तक आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, फॉर्मूले आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। तो अभी जो बच्चे ज्वाइन किए उनसे फिर से मैं कह रहा हूँ प्लीज थोड़ा समय से आप लोग आया करिए, क्योंकि लेक्चर पर थोड़ा सा निकल जाता है आगे तो फिर दिक्कत होती है आप लोग को कवर करने में। तो अभी तक जो बात हुई है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस आज हमने भी शुरू किया। क्रय मूल्य क्या होता है, वो कीमत या वो धनराशि जिसपे हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बनाते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लिखते हैं सीपी से, ठीक है। सेलिंग प्राइस वह मूल्य या वह धनराशि जिसपे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य या एसपी, ठीक है। प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट यदि मेरा विक्रय मूल्य जिस कीमत पे हम बेच रहे हैं वो मेरा अधिक हो किससे, उस कीमत से जिसपे मैंने खरीदा, या बेचने वाली कीमत खरीदने वाली कीमत से ज्यादा हो तो क्या होगा, मुझे लाभ होगा। तो प्रॉफिट मेरा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होगा, लॉस हमें तब होगा जब मेरा एसपी, जब मेरा विक्रय मूल्य क्या हो, लेस हो, कम हो, किससे कम हो, कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस पैसे पे मैंने खरीदा, जिस कीमत पे मैंने खरीदा सामान को, उससे कम कीमत पे यदि मैं बेच दूं तो मुझे क्या होगा, मुझे हानि होगी, मुझे लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ फॉर्मूला पे। कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि प्रॉफिट और लॉस तो लिखा हुआ है कि क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। यदि आपसे वो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ ले, ठीक है, यदि वो आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछ ले कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, तब आप क्या करेंगे, तब आप फॉर्मूला रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है, प्रॉफिट बटे सीपी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। और हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। प्रॉफिट को आप और क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट को आप और क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दें हम, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट को जरा लिखो, एक सेकेंड, प्रॉफिट मेरा क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसी तरह लॉस को भी हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। लॉस मेरा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड करके लिख दिया, ये दो चीज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला ले लो चाहे इस फॉर्मूले को ले लो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले एक ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो, चाहे सीरीज बात का है प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो तो दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में या डिवीजन में सीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस, लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, दोनों क्या, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी आएगा, आपका क्रय मूल्य आएगा,
ठीक है, ये चीज नहीं भूलना कभी। ठीक, अब आगे के फॉर्मूलों की बात करें कि अगर सीपी दिया हो और आपसे एसपी पूछ ले, ठीक है, देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, अगर ध्यान से देखी जाए मेन अभी तक क्या बात हुई है, सीपी एसपी, ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट या लॉस एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आपसे ये कंबाइंड फॉर्म में एक ही चीज है, या तो लाभ होगी या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। ठीक है, सीपी एसपी या प्रॉफिट लॉस में से एक, तीन में से आपको दो चीज दे देगा, आपसे एक चीज पूछेगा। ठीक है, अगर आपके पास सीपी एसपी दिया है तो आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस के साथ एसपी या सीपी में से दे रहा है तो आपको सीपी या एसपी में से कोई एक चीज निकालने को बोलेगा। ठीक है, तीन में से कोई दो चीज आपको दे देगा या और आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस निकालने को बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आपसे सीपी या एसपी निकालने को बोलेगा। ठीक है, सीपी या एसपी निकालने को बोलेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर मैं जनरल बात करूं, आपको किताबों में जो फॉर्मूले मिलेंगे या कहीं पे भी आप देखोगे तो आप फॉर्मूले जब देखोगे तो आपको एसपी और सीपी निकालने के ये चार फॉर्मूले यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आपको दिए होंगे कि यदि प्रॉफिट हो रहा है, यदि लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ बटे 100 इंटू सीपी। ठीक है, एसपी अगर लॉस के साथ निकालना है, लॉस दिया हुआ है तो एसपी बराबर क्या होगा, 100 माइनस लॉस का प्रतिशत बटे 100 इंटू सीपी। अभी सवालों में लगाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर सीपी आपको प्रॉफिट में पूछ रहा है, अगर प्रॉफिट और एसपी दिया है तो क्या होगा, सीपी बराबर 100 गुणे एसपी, 100 इंटू एसपी बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, और यदि हानि हो रही है तो 100 गुणे एसपी बटे 100 माइनस हानि का प्रतिशत। ठीक है, या तो आप ये चारों फॉर्मूले रटो। ठीक है, या तो आप ये चारों फॉर्मूले रटो, या तो अगर इसको शॉर्ट में कर लिया जाए तो शॉर्ट में आपके ये दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा चीजें शॉर्ट कर ले तो शॉर्ट में दो फॉर्मूले निकल जाते हैं। अगर आपको एसपी दिया है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस छोड़िए, एसपी दिया है तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 कर देना, एसपी गुणे 100 बटे 100 में क्या करोगे, 100 में अगर लाभ दिया है तो जोड़ दोगे 100 में, और हानि दी है तो 100 में घटा दोगे। ठीक है, इसीलिए आर परसेंट लिखा है, आर शो कर रहा है प्रॉफिट या लॉस, और ये प्लस माइनस है। ठीक है, ये प्लस माइनस। ठीक है, ये कंबाइंड सिंबल होता है, प्लस और माइनस दोनों दिखाता है कि आ, अगर लाभ होगा तो हम प्लस कर देंगे, हानि होगी तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अगर सीपी निकालना है तो एसपी गुणे 100, ठीक है, दो ही फॉर्मूले याद रखने, एसपी गुणे 100 बटे 100 में क्या जोड़ोगे, अगर लाभ होगा तो आप जोड़ दोगे 100 में लाभ का प्रतिशत, हानि होगी तो आप 100 में हानि का प्रतिशत घटा दोगे। इसी तरह अगर सीपी दिया हुआ है और एसपी पूछ रहा है, ठीक है, तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी गुणे, ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा, इस बार ये 100 ऊपर था, इस बार 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 100 में क्या करोगे, अगर लाभ दिया होगा तो लाभ प्रतिशत प्लस कर दोगे, हानि दी होगी तो हानि का प्रतिशत माइनस कर दोगे। तो ये चार फॉर्मूले शॉर्ट में आके ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। वैसे आपको इसको भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ये चीज अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, ठीक है, और ये दो फॉर्मूले ये आपको आने चाहिए। ये प्लीज आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। जब सवाल लगाएंगे, सवाल लगाने के बाद अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली आप लोगों के उसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कहीं कहीं पर जरूरत लग जाती है। क्लियर है, जल्दी से बता दो इस स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है, चैट बॉक्स में मेंशन कर दो क्लियर है या कुछ पूछना है। यदि क्लियर है तो मैं फिर आगे चलूं। ठीक है, ये चीजें
जनरली हम लोग की पढ़ी हुई है, तो इस वजह से ज्यादा समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं। पर फिर कह रहा हूँ भैया, ये फॉर्मूले 4 याद रखना, इनको नहीं भूल जाना, ठीक है, इनको याद रखना। चलो, तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो इन जनरल प्रॉफिट लॉस पढ़ाने से पहले डिस्कस कर ली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे सवालों पे। सवालों देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो अगर ये क्लियर है तो हम लोग सवालों पे आते हैं, और स्टार्टिंग में इजी सवाल ही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपका पहला सवाल। पहला सवाल है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक आदमी है, उसने एक खिलौना खरीदा 25 रुपए में और 30 रुपए में बेच दिया। एक आदमी ने 25 रुपए में एक खिलौना खरीदा और उसे 30 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं मौका दे रहा हूं बनाने के लिए। मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। सबके आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन में, सबके आंसर आने चाहिए। अगर डाउट है तो मैं पिछली स्लाइड दिखा दूं आपको, फॉर्मूले वाली। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे सीपी गुणे 100। लाभ कैसे निकालोगे? एसपी माइनस सीपी। एक व्यक्ति, पूजा का आंसर आ गया, किरण लता का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी सब, ये आपका सीपी है, ये क्रय मूल्य, ठीक है, और ये आपका क्या है? एसपी है, ठीक है। ठीक है, बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। पूजा का आंसर आ गया है, किरण का आंसर आ गया है, रियलमी आपका भी आंसर आ गया है, मंतशा का भी आंसर आ गया है। प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट आपका होता है एसपी माइनस सीपी। पहला सवाल है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, वरना मैं इतना लिखता नहीं हूँ। 30, एसपी कितना दिया है? 30 रुपया। अनुराधा सिंह का भी आंसर आ गया है। सीपी कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपका 5 रुपए का। क्लियर है? प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है, कितने परसेंट का हुआ? 20%। उषा का आंसर भी आ गया है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बटे क्या? प्रॉफिट या लॉस हमेशा, लाभ हानि हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? सीपी के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। क्या है ये? 25 है, ठीक है। और परसेंटेज के साइन के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में काट देगा, तो 5 चौक 20, 20% मेरा आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार का भी आंसर आ गया है, 20%। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस सवाल में बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होगी। चलो अच्छा, ये वाला सवाल हो गया अगर, तो फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉय है, एक लड़का है, उसने एक पेन 25 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत बताइए। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये इतना कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं। इस 0% कैसे भाई? भाई 25 में खरीद के 20 में बेचा, तो ऐसी बात दिख रहा है कि हानि हो रही है। किरण आंसर गड़बड़ है, देखिए। 25 में खरीदा और 20 में बेच दिया। सीपी मेरा 25 और एसपी मेरा क्या है? 20। देखिए किरण, कहीं गड़बड़ की है आपने। किरण, आपने नीचे एसपी तो नहीं रख दिया है? जरा देखिएगा। मानसी का आंसर आ गया 20, ठीक है। मीना का आंसर आ गया, अनुराधा का आंसर आ गया, किरण का भी आंसर आ गया। ठीक है किरण, आपने एसपी रख दिया होगा।
इस वजह से गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, 25 में खरीदा, 20 में बेचा, तो लॉस क्या होता है मेरा? और किसके किसके आंसर आ गए? रियलमी, मुझे ये डिवाइस का नाम ही दिखा रहा है। ठीक है, लॉस मेरा क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो 5 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, मैं सीधा परसेंट निकाल दे रहा हूँ। 5 रुपए का लॉस हुआ किसके रिस्पेक्ट में? सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 5/25 गुणे 100। ठीक है, ये कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। ठीक है, कितने की हानि हुई? 20%। कोशिश करो बच्चों कि इतना कैलकुलेशन, ये जो मैंने लिखा है, इतना कैलकुलेशन आप लोग मन में कर लिया करें। ठीक है, कि 5 रुपए की हानि हुई, किसके रिस्पेक्ट में हुई? 25 रुपए के में। तो 5/25 मतलब 1/5, और 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 20%। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन मन में करने की आदत डालो धीरे धीरे। ठीक है, हर चीज के लिए पेन नहीं चलाया जाता। चलो गुड, ये आ गया। तो ये रहा आपका अगला सवाल। एक साइकिल खरीदी गई कितने रुपए में? 1960 रुपए में, और बेच दी गई है 1862 में। तो हानि का प्रतिशत बताइए। हानि। किसी का आंसर आया? ये मेरा क्या है? ये मेरा सीपी है, और ये मेरा एसपी है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसका आंसर आ गया, मानसी का आ गया 5%। ठीक है, मानसी आंसर ठीक है आपका। और मीना का आंसर आ गया, पूजा का आंसर आ गया, खुशी 20%। बेटा चेक करो कहाँ पे गलती हुई है। 5% आंसर आएगा, 5%। थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए भाई। अनुराधा सिंह का आंसर आ गया 5%। मंतशा 5%, बहुत बढ़िया। देखो क्या दिया है, सीपी और एसपी दिया हुआ है, आपसे लॉस का परसेंट पूछा है। हाँ, एक बात और, कभी कभी ऐसे नहीं लिखेगा कि लॉस परसेंट बताइए या प्रॉफिट परसेंट बताइए, वो कहेगा लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि हानि ही हो रही है। ठीक है, सीपी माइनस एसपी जरा कर लो। 1960 में से 1862 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 2, 8 और 9, 98 रुपए बचेगा। मतलब 98 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, 98 रुपए का लॉस हुआ किसके रिस्पेक्ट में? और किसका आंसर आ गया? श्रुति का आंसर आ गया 5%। बहुत बढ़िया। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? सीपी के रिस्पेक्ट में, 1960। ठीक है, गुणे 100। प्रॉफिट का मतलब लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, ये किससे कटेगा? 98, 14, 14 से कट जाएगा। 14 सत्ते 98। ठीक है, 14 सत्ते 98, और 14 से काटोगे तो 14 कम 14, और 14 चौको 56। ठीक है, 140। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ये 2 बार में कटा, 7 दूनी
14। ठीक है, पहाड़े आने चाहिए, मैंने कहा था पहाड़े याद होनी चाहिए। ये 5 बार में कट जाएगा तो आपका 5%। ठीक है, पहाड़े नहीं याद होंगे तो दिक्कत होगी काटने में आपको। ठीक है, किरण का आंसर भी आ गया, गुड। ठीक है, 5% का आपका हानि हो रही है, 5% की। क्लियर है? जो आंसर नहीं दे रहे हैं बच्चे, बेटा थोड़ा प्रयास करो। अर्चना विश्वकर्मा का आंसर भी आ गया। ठीक है, गुड। चलो, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति है, ठीक है, जो एक आइटम को, एक वस्तु को खरीदता है 120 रुपए में और 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस बताएं। तो सेलिंग प्राइस बताएं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस बताएं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप लोग को कॉपी में अभी लिखवाया था मैंने। एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस R%। ठीक है, जिस जिस दर से लाभ या हानि हो रही है उसे हम क्रमशः जोड़ या घटा लेते हैं। ठीक है, 100 प्लस माइनस R% इंटू डिवाइडेड बाई 100। ये मेरा एसपी का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं याद है। नीना आंसर बहुत ज्यादा है, 2400 तो नहीं होगा। पूजा 132 नहीं। देखो कहाँ गलती हो रही है। 120 में खरीदा बेटा तो, और 120 में ही बेच दिया। रियलमी कौन है भैया? 120 में खरीद के 120 में ही बेच देगा तो बेटा 20% का लाभ कहाँ हुआ? वो तो कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई उसको। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, कहाँ गलती कर रहे हो। देखो जरा इसको, सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी दिया 120 रुपया। सीपी दिया है कितना? 120। ठीक है, गुड़े गुड़े क्या है? 100 प्लस माइनस R। प्लस माइनस हम कैसे देखते हैं? लाभ या हानि पे। लाभ पे जोड़ेंगे, हानि पे घटाएंगे। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे। 120 गुणे 120, ठीक है, बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 गुणे 12 बेटा 140 नहीं, 12 गुणे 12 आपका 144 होता है बेटा। 144 रुपया, इसकी 144 रुपया, मतलब 144 रुपए में बेचेगा। कहाँ गलती हो रही है भाई? हड़बड़ाओ नहीं, आराम से करो, आराम से करो, हड़बड़ाओ नहीं। बताओ किसको कंफ्यूजन है इस सवाल में, जल्दी से। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सीधा फॉर्मूले में रख दिया है। अंजलि का आंसर सही आया है। जिनके भी आंसर गलत हो रहे हैं जल्दी बताएं। रिपीट। बेटा देखो, फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड में दिखाया था, आप लोगों से बोला भी था कि ये लिख लीजिए। ठीक है, होपफुली आपने भी लिखा होगा। तो मैंने क्या कहा, एसपी जब भी निकालना होता है मतलब सीपी दिया हुआ होगा। ठीक है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस R%। R% मतलब प्रतिशत की वो दर जिसपे हानि या लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत हानि या कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे 100 में, और अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे। ठीक है, तो सीपी गुणे 100 प्लस 20 मतलब 120 रुपया सीपी है। ठीक है, तो 120 गुणे क्या होगा? 100 में 20 जोड़ दोगे तो 120 ही आएगा। 120 गुणे 120
बटे क्या है 100 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए हैं, 12 गुणे 12 144 होता है। ठीक है, अब क्लियर है। अगर यहीं पे लॉस दिया होता तो हम घटा देते। क्लियर है, ठीक है। अब अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस आप भूल गए, ठीक है, बाई चांस आप भूल गए फॉर्मूला, तब ठीक है, तो मैंने अभी कहा भी था फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना, जरा मुझे एक बात बताओ। 20% है, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, जरा बताओ। आप लोग कहेंगे कि सर 1/5 होती है। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो 1/5 में जो मेरा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सीपी होता है। ठीक है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या होता है, सीपी। और ये जो मेरा न्यूमरेटर है ये मेरा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ेंगे, ठीक है, और अगर लॉस होगा तो उसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर रखना, और इतना क्लियर होना भी चाहिए। ठीक, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो उसने किसी वस्तु को, सीपी मेरा 5 है, तो उसने 5 पे खरीदा। ठीक है, 5 पे खरीदा और 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेच दिया। ठीक है, तो मेरा सीपी क्या है, सीपी मेरा क्या है 5 और एसपी मेरा क्या है 6। क्लियर है, 5 पे कोई चीज खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो क्या हुआ, 5 पे खरीदा और 6 पे बेच दिया। 5 का मान क्या है, 120 रुपया। 5 का मान क्या है, 120 रुपया। तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 120/5, तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो 1 का मान यदि 24 है तो 6 का मान कितना होगा, 144। 144, यही मेरा क्या है आंसर है, एसपी मेरा 144। हम सवालों को रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला जरूरी है याद रखना, लेकिन हम बनाएंगे इस तरीके से। बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 1 मिनट का समय बचा है। जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है। इतना रेशियो पढ़ा चुके हैं, इतना यूज करा चुके हैं कि अभी तक मुझे लगता है याद हो गया होगा रेशियो मेथड। बेटा 1/5 जो लिखा मैंने बताया ना, 1/5। ठीक है, 20% का मान क्या होता है, 1/5। ठीक है, 1/5 में डिनोमिनेटर मेरा सीपी होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और न्यूमरेटर मेरा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे और लॉस होगा तो घटा देंगे। तो 5 मेरा अगर सीपी है, कोई वस्तु उसने 5 में खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो मतलब 6 में बेच दी। ठीक है, ये क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 5 का मान 120 है तो 1 का मान 24 आएगा, तो 6 का मान क्या होगा 144। ठीक है, जल्दी से रिजर्व स्लॉट में मिलिए तो आगे हम लोग ये सेशन बढ़ाएं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये रहा आपका अगला सवाल। आदित्य ने एक गाय खरीदी। ठीक है, आदित्य ने एक गाय खरीदी कितने रुपए में, 8,580 रुपए में, और उसे 4% का लाभ हुआ। तो कॉस्ट प्राइस बताएं। ठीक है, आदित्य ने एक गाय खरीदी 8,580 रुपए में। ठीक है, तो उसे 4% का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट का प्रतिशत बताएं, अरे मतलब सॉरी, कॉस्ट प्राइस बताएं, क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर क्या, एसपी इंटू 100। जब तक फॉर्मूलों में नहीं रखेंगे आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर।
परसेंट। ठीक है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम 100 में 4 जोड़ेंगे। मैं तो यही कहूंगा आप दोनों तरीके से सवाल बनाइए, रेशियो से भी बनाइए और फॉर्मूले पे रख के भी बनाइए, दोनों तरीकों से सॉल्व करिए, देखिए किसका आंसर जल्दी आता है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। 99.9% नहीं भाई, देखो कहाँ गलती हो रही है भाई, फॉर्मूले में रखना है जो सीधा सीधा। क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 8,580 रुपए गुणे क्या 100 बटे 100 में क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक सेकेंड, कोई बच्चे का माइक ऑन है, जरा म्यूट कर। ठीक है, बटे में क्या 100 प्लस माइनस आर, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे कितना 4 बटे 104। अब तो सॉल्व कर दो भाई। 8,250 रेडमी डिवाइस ने मारा है, आंसर सही है 8,250 रुपए। बहुत बढ़िया, 8,250 रुपए। मीना का आंसर भी आ गया है। अब बस इसको सॉल्व करना है। किरण का भी आंसर आ गया है, मानसी का आंसर भी आ गया है। किससे कट रहा है ध्यान से देखिए, 104 52 26, 26 से काटो जरा, 26 चौके 104, 26 से काटो, 26 की 78। ठीक है, 7 बचा, 7 और 8, 26 की 78, 330। ठीक है, तो क्या आएगा 33,000। अनुराधा, आफरीन, रेडमी, इन तीनों के आंसर भी आ गए हैं कि 33,000 बटे 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 अट्ठे 32। ठीक है, और कितना बचा इधर, एक बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20। ठीक है, 8,250। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई। इसको सॉल्व करने में समय लगाओगे मतलब आपने सिंप्लीफिकेशन वाला तो जो पीडीएफ था आपने उसको सॉल्व नहीं किया है, जिसको इसमें दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो इन दोनों को देख के घबरा रहा है मतलब उसने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, और उसने पहाड़े भी नहीं याद की हैं। ठीक है, इतना काटना आना चाहिए। चलो अच्छा, ये हो गया अगर। ठीक है, रेनू का आंसर भी आ गया। तो भाई इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे, रेशियो से देखो 4% का वैल्यू क्या होती है, 4% की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आएगी 1/25। ठीक है, 1/25, ये मेरा क्या होता है सीपी होता है, डिनोमिनेटर मेरा सीपी होता है। उसने 25 में खरीदा, उसने 25 में खरीदा और उसको 4% मतलब एक का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ है। ठीक है, तो एक क्या करोगे, एक जोड़ोगे। ठीक है, एक जोड़ोगे तो एसपी कितना आएगा, एसपी मेरा आएगा 25 में एक जोड़ोगे तो आएगा 26। ठीक है, 26 का मान कितना दिया हुआ है, 26 का मान दिया है 8,580 रुपए। क्लियर है, 26 का मान 8,580 है। तो एक का मान कितना होगा बेटा, एक का मान जरा निकाल लो। अभी इसको काटा था तो 330 आया था, 330 किसके बराबर है, 330 एक के बराबर है। ठीक है, और मुझे 25 का मान चाहिए, 26 का पता है मुझे 8,580, और अगर उसमें से एक का मान घटा दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 25 का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे 330 आप घटा देंगे, 80 में से 30 गया तो 50, और 85 में से 3 गया तो आपका 82।
8,250 रेशियो से काफी आसानी से बन जाता है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ, क्लियर है? 2-3 सवाल और है, उसको क्लियर वो करके उसके बाद आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताओ, रेशियो में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? लेकिन फॉर्मूले में रख के भी बना लेना, फॉर्मूला याद करने के लिए आपको फॉर्मूला याद, नो सर वंस अगेन, अच्छा बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि रटा हुआ भूल जाएगा, ठीक है, समझा हुआ हमेशा याद रहेगा। देखो रेशियो पढ़ाया है मैंने, क्या नाम था बच्चे का, आफरीन, ठीक है, रेशियो मैंने पढ़ा रखा है। 4% को मैंने बताया है, ठीक है, 4% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/25, ठीक है, 4% को करोगे तो 4/100, 4/100 मतलब 1/25, क्लियर है? तो मैंने अभी बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा मेरा क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा सीपी होता है, और जो मेरा न्यूमरेटर है वो सीपी पे होने वाला लाभ या हानि होता है, सीपी पर होने वाला लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो हम इस वैल्यू को प्लस कर देंगे नीचे वाले में, लॉस होगा तो इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे नीचे वाली, मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी मेरा कितना दिया है, सीपी मेरा दिया हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पे देखो, सीपी मेरा क्या है 25, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को छोड़ दो, सीपी मेरा कितना दिया है 25, क्लियर है? 25 पे 4% का प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट मतलब एक का प्रॉफिट, ठीक है, होने वाला प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, मेरा न्यूमरेटर होता है। तो अगर 25 को बेचने पर, किसी वैल्यू पर बेचने पर एक का लाभ हुआ है, मतलब 26 पे बेची, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 26 का मान मुझे दिया हुआ है, एसपी मेरा क्या हुआ, एसपी मेरा 26 हुआ, 26 का मान कितना दिया हुआ है, 8,580 रुपया। यदि 26 का मान 8,580 है तो एक का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 26 से भाग दे दोगे, एक का मान क्या है 330 है, तो 25 का मान निकालना है, 25 से या तो गुना कर दो इसमें, ठीक है, वरना मुझे 26 का मान दिया है और एक का मान दिया है, तो क्या करेंगे, 26 में से एक घटाओगे तो 25 का ही तो मान निकल के आएगा, ठीक है। अब क्लियर है आफरीन? रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद से ये मेथड मैं लगभग हर चैप्टर में लगा रहा हूँ, चाहे आपने चाहे एजेस में भी देखा होगा, आपने एवरेज में भी देखा होगा, आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी देखा है, हर जगह पे ये मेथड आया है, परसेंटेज में भी ये मेथड लगाया है मैंने, या मुझे याद नहीं है, नहीं लगाया हो, मे भी, क्योंकि परसेंटेज पहले पढ़ाया था, ठीक है। ये हमेशा काम आएगा, ये मेथड बहुत काम आता है, इसीलिए कहता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये दो चीजें हमेशा आनी चाहिए। चलो ये वाला सवाल हो गया, तो ये रहा आपका अगला सवाल। हाँ, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने एक कुर्सी 873 रुपए में बेच दी और उसे 10% की हानि हो गई, तो कॉस्ट प्राइस बताएं जल्दी से, 1 मिनट से कम समय में आपका ये आंसर आ जाना चाहिए, मतलब अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, बट इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इन सब सवालों के जवाब आप 1 मिनट के अंदर दें। कॉस्ट प्राइस बताएं। नहीं किरण, कहीं गलती हो रही है भाई, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, क्रय मूल्य पूछा है, 873 में बेचा और 10% की हानि हुई। आप लोग किसी से भी लगा सकते हैं, चाहे फॉर्मूला रख दें चाहे रेशियो से निकालें, आपकी मर्जी। ये एसपी है, ये मेरा लॉस है, देखिए किरण कहाँ पे गलती हुई, रेडमी का आंसर आ गया है 970 रुपए, 970 रुपया, आफरीन का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, मानसी का भी आंसर आ गया है, मीना आपका भी आंसर आ गया है,
समझ में आ गया है। हाँ, जल्दी में गलती हो रही, जल्दी में नहीं बनाइए, आराम से बनाइए। थोड़ा सा 8-10 सवाल लगा लेंगे तो हाथ अपने आप सेट हो जाएगा। 8-10 सवाल के बाद हाथ अपने आप सेट हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। हाँ, लेकिन सावधानी रखिएगा, स्पेशली एग्जाम में बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि अंकित सर ने बोला है तो 30 सेकंड में ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, ईगो पे मत ले लीजिएगा अपने। ठीक है, 30 सेकंड का अगर 1 मिनट भी लग जाए तो ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। चलो अच्छा देखो, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 1/10। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। सीपी मेरा क्या है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, सीपी मेरा क्या है? 10। ठीक है, उसको 10% की हानि हुई तो माइनस करेंगे इस बार। ठीक है, तो एसपी मेरा क्या है? उसने 10 में खरीदा और 9 में बेच दिया। ठीक है, 10 में खरीदा और 9 में बेचा, तभी तो उसे 10% की हानि हुई। 9 की वैल्यू क्या दी है? 873। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? अगर 9 का मान 873 है तो एक का मान क्या होगा? 873/9। कर लो जरा, 9 9 81। ठीक है, 9 9 81। ठीक है, 6 बचा 63। ठीक है, 9 7 63। एक का मान क्या है? 97 रुपया। एक का मान अगर 97 रुपया है तो 10 का मान कितना होगा? 970 रुपए। 10 का मान 970 रुपए, मतलब सीपी कितना है? सीपी मेरा 970 रुपए। ठीक है, मंतशा का भी आंसर आ गया था। आई होप सो क्लियर होगा। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग ये सवाल मुझे फॉर्मूले पे रख के और सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, अभी तक कल का होमवर्क किसी ने मुझे नहीं भेजा है। किसने भेजा था? एक बच्चे ने भेजा है, शायद पूजा ने भेजा था। अगर होमवर्क देते हैं तो उसको कर लिया करो भाई तुम लोग। ये आप लोग फॉर्मूले से करके सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख के। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी गंदा संदा लिख के भेज दिया, अच्छे से साफ सुथरा लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये आपका अगला सवाल है। एक घड़ी को एक घड़ी को 2,880 रुपए में बेचने के बाद 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाए? ठीक है, सवाल थोड़ा सा बदला है, ध्यान से पढ़ना। एक घड़ी को आप लोग हिंदी में लिख भी लिया करिए। ठीक है, एक घड़ी को 2,880 रुपए में बेचने के बाद 10% का 10% की हानि होती है, तो उसे कितनी कीमत पे बेचा जाए कि 5% का लाभ हो जाए? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। यही सवाल अगर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सीपी के लिए, एक बार आप सीपी निकालोगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप क्या करोगे? दोबारा से आप एसपी निकालोगे 5% प्रॉफिट पे। जो आपको एक सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ दी है, कितने 999 सवाल है उसमें। इसको प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए, 5-10 सवाल रोज लगा लिया करिए, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं सिर्फ बीसीएस का पेपर निकालने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि थोड़ी सी मैथ आ जाए आप लोगों को। इसी का आंसर नहीं आया अब तक ना? हैवी कैलकुलेशन भी मुझे नहीं दिख रहा है।
थोड़ी देर और देख रहा हूँ, 320 रुपए नहीं मीना, देखो कहाँ गलती हो रही है। देखो पूजा का आंसर आ गया 3560। रेडमी आपने सीपी तो निकाल लिया है बेटा, उसको 5% प्रॉफिट पे बेचना भी है। आपने आधा सॉल्व किया है, आंसर सही है लेकिन आधा है वो। मीना देखो कहाँ गलती हुई है बेटा। आपने 320 रुपए जो निकाला है ना बेटा, वो आपने निकाला कितना लॉस हुआ उसको। ठीक है, तुम 320 रुपए आप जोड़ोगे तो 3200 रुपए उसका सीपी आ जाएगा, और फिर उसको 5% प्रॉफिट लगा के भी रखना है। ठीक है, 3200 मतलब 10% 320 होगा, 5% 160, 3200 में 160 और जोड़ लोगे तो 360, 3360 रुपए आंसर आपका आएगा। बाकी सब कहाँ गए भाई, सवाल थोड़ा सा मैंने बदला तो सब गायब हो गए। मंतशा 33360, ठीक है। मानसी का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे कहाँ गए, कौन कौन आंसर दे रहा था, पहले मैं देखूं चैट में। मीना देखिए कहाँ गलती हुई है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया है। देखिए कहाँ पे गलती हुई है, और कौन आंसर दे रहा था। किरण भी आंसर दे रही थी लेकिन किरण का आंसर नहीं आया। आफरीन का आंसर नहीं आया है, किरण का आंसर आ गया। रेनू का आंसर आ गया है 3360 रुपए। चलो हम बनाते हैं, चलो देखें हम बना पाते हैं कि नहीं। क्या कह रहा है, 2880 बेचने पे, 2880 पर बेचने पे उसे 10% का लॉस हुआ। 10% मेरा क्या होता है, 1/10। मैं बार बार लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लिखना चाहिए। सीपी क्या है, सीपी मेरा 10 है। ठीक है, और लॉस हुआ है तो एसपी मेरा क्या है, 9 है। ठीक है, एसपी 9 है, सीपी 10 है। 9 का मान कितना है, 2880। ठीक है, तो एक का मान क्या होगा, 2880 बटे क्या, 9। ठीक है, कर लो इसको सोल्व, 9 × 27। ठीक है, 9 दूनी, सॉरी 9 × 27 और 9 दूनी 18 और 0, तो एक का मान क्या आया, एक का मान आया 320 रुपए। एक का मान आया 320, तो 10 का मान कितना है बेटा, 10 का मान है 3200। 10 ही मेरा क्या है, सीपी है। ठीक है, 3200 रुपए। ठीक है, अब आगे फिर से रेशियो लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, वरना दोबारा से वैसे रेशियो मेथड से आप कर सकते हो। 5% मतलब 1/20। ठीक है, फिर से आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत होगी। सीधा सीधा यहाँ पे देख लो, सीपी मेरा 3200 है। 3200 पे मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 3200 पे मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो 3200 का 10% कितना होता है, 320। तो 5% कितना होगा, 160 रुपया। ठीक है, जनरल कॉमन सेंस वाली बातें इसलिए बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि दोबारा रेशो में तक लगाए। तो 5% का मतलब 160 रुपया और जोड़ लो। ठीक है, सीधा सीधा इसको अगर जोड़ लेंगे तो 60, 2 और 1 3 और 3, 3560 रुपए में अगर वो बेच दे तो क्या होगा, आपका 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। जल्दी से बताओ, किसी को डाउट हो तो जल्दी बोलो। आखिरी सवाल है शायद इसके बाद, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्लियर है, तो ये आपका आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो उसे उस वस्तु को कितने कीमत पे बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। यहाँ पे आप 2 बार रेशियो मेथड रख सकते हो, मैं अभी आपको रख के भी दिखा दूंगा। और ये सारे सवाल आप मुझे फॉर्मूले पे रख के भी दिखाएंगे। ठीक है,
और आज सब लोग मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे भाई। 1080 रुपए, बहुत बढ़िया पूजा। एक बच्चे का आंसर आ गया है। इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई। मानसी का आंसर भी आ गया है। 1080 रुपए आंसर है। इतना समय लग रहा है मतलब देखो, एक सीधी सी बात है कि कैलकुलेशन में आपको समय लग रहा है, ठीक है। वैल्यू रखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जो समय लगता है कैलकुलेशन में लगता है। रेनू का आंसर आ गया, रजनी का आंसर आ गया। कैलकुलेशन पे अपने काम करिए आप लोग, जोड़ घटाना गुणा भाग स्पीड बढ़ा लीजिए उसकी। अच्छा देखो, हम भी बनाते हैं। मीना का आंसर भी आ गया है। 20% मतलब 1/5। सीपी कितना है? 5। 5 में उसने खरीदा और घाटा हुआ है तो 4 में उसने बेच दिया, ठीक है। 4 का मान कितना है? 720 रुपया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 का मान है 720 रुपया, तो एक का मान कितना होगा बेटा? एक का मान होगा 180 रुपए, ठीक है। 5 का मान कितना होगा? एक का मान 180 है तो 18×5 = 90, ठीक है। 900 रुपया सीपी मेरा क्या है? 900 रुपया, ठीक है। अगली बार अगला केस क्या है? 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, ठीक है। 20% मतलब 1/5, मतलब सीपी 5 है, अब की बार प्रॉफिट पे बेच रहा है तो एसपी मेरा 6 होगा, ठीक है। 5 पे खरीदा, 6 पे बेच दिया, तो 5 का मान कितना बेटा? 900, ठीक है। 5 का मान 900 है तो एक का मान कितना होगा? हाँ बेटा, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। वो सिंप्लीफिकेशन वाला पीडीएफ आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। 5 का मान कितना है? 900 रुपया, अभी निकाला था, ठीक है। 5 का मान लेकिन केसेस अलग है, याद रखना। इस बार 20% लॉस पे रखा था, ठीक है। दूसरे केस में मुझे प्रॉफिट में रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसमें गलती ना कर देना, ठीक है। अगर मैं आप 30% रख देता, 30% प्रॉफिट में बेचना है, तो 30% का मान क्या होता है बेटा? 30% का मान होता है 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता? सीपी तुम्हारा 10 हो जाता और प्रॉफिट मतलब एसपी तुम्हारा 13 हो जाता और 10 का मान 900 होता, ठीक है। वो तो एक संयोग है, 5 और 6 मिल गया, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें। जरा मिटा दो इसको, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। दूसरा केस में देख रहा था, दूसरे केस में वो क्या कर रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेचना। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 पे खरीदा, 6 पे बेच दिया अब की बार, ठीक है। 5 का मान मुझे पता है 900, तो एक का मान कितना होता है? 180, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया? रुको फिर से देखो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास है, टाइम है, ठीक है। एक आदमी को 20% लॉस हुआ, ठीक है। 20% लॉस मतलब 20% का मान होता है 1/5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो अब तुम लोग परेशान हो रहे हो, ठीक है। डिनोमिनेटर मेरा क्या है? सीपी होता है, तो 5 पे खरीदा, ठीक है, और 20% की हानि हुई तो एक घटाओगे। 5 में खरीदा और 4 पे बेचा, ठीक है। 5 में खरीदा और 4 पे बेच दिया। इस 4 का मान कितना है? बेचा ही तो है, बेचने वाली कीमत पता है। 4 का मान है 720। 4 का मान 720 है तो एक का मान 720/4 कर दोगे तो एक का मान आ जाएगा 180, और एक का मान 180 है तो 5 का मान क्या होगा? 18×5 = 90, तो 900 रुपया क्या होगा तुम्हारा? 5 का मान होगा। और ये 900 रुपया मेरा आया क्या है? 900 रुपया मेरा सीपी आया, ठीक है। करके देख लेना। 900 रुपए का 20% निकालना तो आपका क्या होगा? 180 रुपया आएगा। तो 180 रुपया घटाओगे तो 720 ही आएगा, ठीक है। करके देख लेना, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है। 900 रुपया मेरा क्या है? सीपी आया, मुझे सीपी पता है। अगली बार क्या कह रहा है कि 20% लाभ पे बेच दे,
20% लाभ पे बेच दे, 20% का मान 1/5, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा सीपी होता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, सीपी। तो सीपी मेरा क्या है, 5। और अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार 1 के लाभ पे, मतलब 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो 6 पे बेच रहा है, ठीक है। 5 का मान मुझे, अब क्या मुझे एसपी नहीं पता, क्या मुझे सीपी पता है। 5 का मान कितना होता है, 900। तो 1 का मान कितना होता है, 180। तो 6 निकालने के लिए क्या करोगे, 9 में 1, 5 में 1 जोड़ोगे, मतलब 900 में 180 जोड़ दोगे, तो क्या आएगा, 1080 रुपया। मतलब 1080 रुपए में बेच दे तो उसे 20% का लाभ होगा। मंतशा जल्दी से बताओ, क्लियर है कि नहीं। मंतशा जल्दी बताओ बेटा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से, अभी मैं थोड़ी देर में आपको फॉर्मूला पर सॉल्व करना सिंपल हो रहा है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं हर तरीके से इसीलिए करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको सुविधा हो आप वैसे करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी ये वैल्यूज कठिन हो जाएंगे बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैं आपको अभी अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, जहां पे आपकी ये वैल्यूज कठिन होना शुरू होंगी ना, वहां पे फॉर्मूला रखने में परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये भी मैं बता दूं, तो फॉर्मूले पे करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेथड आना चाहिए बेटा, ये मेथड हमेशा काम देगा, ठीक है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके में बहुत टफ वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें, रेशियो क्लियर नहीं है बेटा, रेशियो और प्रपोर्शन और परसेंटेज, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, आप YouTube पे देख लो, मेरा लेक्चर देखो, किसी और का लेक्चर देखो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्लीज रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज पे हाथ अच्छा रखो। ये 2 चैप्टर बेस है मैथ्स के, अगर ये 2 नहीं आएंगे मैथ्स में सारी जिंदगी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला बेटा समय समय की बात है, कभी याद आया, कभी कभी नहीं हिट करता है दिमाग में, तो फिर सवाल लेके आप बैठे रह जाओगे। बेटा मैं आपको एक लेवल ऊपर ही बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से ऊपर ही हैं, ठीक है। मैं इसीलिए करा देता हूँ कि आप लोग आसान क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओ, अगर इनकेस कठिन करे क्वेश्चन को तो परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। लेकिन प्लीज रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज आप लोग लगा लो, ये दो चैप्टर बहुत जरूरी है। जिसको ये 2 चैप्टर आते हो मैथ्स में कोई भी चैप्टर छू सकता है, ठीक है। चलो, अच्छा ये क्लियर है, तो यहीं पे एक चीज और बता दें, ठीक है। यही सवाल में एक चीज और बता देते हैं, एक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं, कैसे। अच्छा देखो, 720 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। 720% रुपए पे अगर उसने बेचा तो उसको हानि कितनी हुई, 20% की हुई, ठीक है। 20% की हुई, ठीक है। तो जितने पे भी बेचा, ठीक है, 720 पे बेच दिया, तो जो भी उसका सीपी होगा, ठीक है। एक बात बताओ, जितने पे भी उसने खरीदा होगा, सीपी क्या होगा, सीपी अपने आप में 100% होगा। ये चीज मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो सीपी जितने में उसने खरीदा होगा, या कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी, तो क्या हुआ, वो अपने अपने आप में क्या है, 100%। अब मैंने उसे 20% हानि पे बेची, तो मतलब 80 रुपए में बेची, ठीक है। 80 रुपए में बेची, तो एक बात बताओ, वो है क्या, वो 80 रुपया एक्चुअली क्या है, मैंने 80% पे बेची, ठीक है। ये चीज ध्यान थोड़ी सी आपको परसेंटेज में होगी, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसे 80 रुपए में बेचा, तो उस 100 रुपए में जो मैंने चीज खरीदी, वो 100 रुपये क्या है, वो अपने आप में 100% है, ठीक है। 100% है, मैं 100 रुपए छोड़ दो, मैं 200 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी, तो वो 200 रुपया क्या है, अपने आप में 100% है। और मैंने कहा मैंने उसे 160 रुपए में बेच दिया, 160 रुपए, मतलब मुझे 20% का घाटा हुआ, सीधी सीधी बात है, मुझे 20% का घाटा हुआ। तो मैंने बेचा कितने में, मैंने 80% पे ही तो बेचा। ये बात क्लियर है ना, 80%, अगर 200 होगा 80% निकालो तो 160 रुपया ही आएगा। मैंने बेचा 80% पे ही बेचा, ठीक है। तो 720 रुपए पे उसको 20% की हानि हुई है, तो एक्चुअली उसने बेचा कितने पे है, उसने 80% पे ही तो बेचा है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को ऐसे 20% की हानि हुई बेचने पे, तो उसने बेचा कितने पे, उसने 80% पे ही तो बेचा। ये 80% का मान क्या है बेटा, यही 80% का मान क्या है, 20 रुपया,
ठीक है, अरे 720 जो मेरा क्या है, एसपी है। ठीक है, 80% का मान क्या है, 720 रुपया। ठीक है, तुमको निकालना क्या है बेटा, तुमको 100% निकालना है। तुमसे क्या पूछा है अभी फिलहाल, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन अगर छोड़ दो, या फिर चलो इसको भी रखते हैं, तुमसे 100% पूछ रहा है। ठीक है, 100% पूछ रहा है। अगर तुमसे ये ना पूछता कि कितने परसेंट पे उसे प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर देखो सीधा सीधा सवाल ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि 4 बार बताएंगे तो तुम ही लोग कंफ्यूज हो गए। एक सेकंड मुझे जरा देना, जरा ये लाइन मिटा दो। चलो, यहाँ तक क्लियर है कि अगर उसे 20% की हानि हो रही है तो मतलब सीधी सी बात है उसने 80% पे बेचा। ठीक है, 80% पे बेचा। तो यदि एक बात बताओ उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है, वो कितनी कीमत बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ मुझे 200 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, अगर मैं उसे 20% घाटे पे बेच रहा हूँ, मतलब 160 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, 20% घाटे पे बेचा हूँ, 160 पे बेचा हूँ, या सीधी सी बात मैं 80% पे बेच रहा हूँ। ठीक है, और यदि अगर मैं कहूं मुझे 20% का मुनाफा हो जाए तो मैं कितने पे बेचूंगा बेटा, मैं 240 रुपए में बेच दूंगा उसको। तो 240 रुपया है क्या बेटा, एक्चुअली 120% ही तो है। अगर सिटी मेरा अपने आप में 100% है, तो अगर 20% का मुझे लाभ चाहिए तो क्या है, मैं 120% पे ही तो बेचूंगा उसको। ठीक है, तो मुझे 80% का अगर मान पता है तो मुझे कितना निकालना है, 120% निकालना है। 120% निकालना है। 120% निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मुझे 80% का मान पता है तो क्या करोगे, 1% की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या होगी, ये 80 कहाँ चलाएगा, ये 80 नीचे चलाएगा। 1% का मान क्या हो जाएगा, 720 बटे क्या, 80। ठीक है, सीधी सी बात है, 1% का मान 720 बटे 80। 1% का मान क्या है, 720 बटे 80 है। तो 120% क्या होगा, आप 1% में 120% का गुणा कर दो, है ना, 1% में 120% का गुणा कर दो। क्लियर है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, आप इस साइड भी 120% का गुणा कर दोगे। तो करोगे क्या आप, 720 बटे 80, ठीक है, गुणे 120। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटो, या 2 से काटो, दो चौके 8। ठीक है, और 2 छंग 12। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 180, और 18 छंग होता है 108, तो 1080 रुपए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वही है, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसी का थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये जब आप देखोगे ना ये चीज, ये जो वैल्यू मैंने रखी है, ये आपका फॉर्मूला ही है। ठीक है, आप फॉर्मूले में जब रखोगे और ये चीज देखोगे, आपको दोनों चीजें सेम मिलेगी। ठीक है, क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा। चाहे रेशियो से बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे फॉर्मूले में रख के बनाओ, आपके ऊपर है। क्लियर है, आज का सेशन एंड करें। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, क्लियर भी होगा। जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, 2 मिनट बचे हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, बाय एवरीवन।